welcome back to EVEC High School homework series. Kids, in today's video, we will complete grammar section of unit number 3, the twins. So let's hop on to page number 24 from where our grammar section begins. First exercise is oral communication skills. Alright kids, so I will read this story to you and with each paragraph I will inform you its meaning or its lesson, alright, or its translation. And kids, always remember that whenever you read, your pronunciation matters, alright? So try to read in a very calm manner, always, any subject, any paragraph. So let's begin the story. The Piped Piper. A long time ago, the people of Hamelin had a big problem. There were too many rats in Hamelin. People tried everything to get rid of them, but in vain. Even the cats couldn't do anything. One day, the chief of the town called a meeting. He told that he would give 10 sacks of gold to anybody who saved them from rats. Alright, so kids, यहाँ तक क्या हुआ स्टोरी में कि बहुत अरसा पहले की बात है. हेमलिन एक इलाका था जिसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैट्स थे, चूहे थे और लोग उनसे जान ही नहीं छुड़वा सक रहे थे. इवन जो वहाँ की कैट्स थी वो भी उस मसले का कोई हल नहीं निकाल सक रही थी. एक दिन चीफ, जो टाउन का चीफ था, उसने मीटिंग बुलाई तमाम लोगों की और कहा कि हमारी मदद करेगा इन रैट्स को यहाँ से निकालने में, मैं उसको 10 sacks of gold दूंगा. Alright, next paragraph. Finally, one day a stranger came to Hamelin. He said to the chief that he would rid them of rats. Then he took his pipe and started playing an odd but wonderful tune. All the rats in the town heard the music and began to run to him. He walked through the streets of Hamelin playing his pipe. More and more rats followed him. The clever man took them all to the river. There all the rats fell into the water and drowned. Hamelin was free from rats. So kids, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक दिन एक स्ट्रेंजर हेमलिन आया, उस टाउन में आया और उसने चीफ को कहा कि मैं आपको रैट से छुटकारा दिलवा सकता हूँ. और उसके बाद उसने अपनी जेब से एक पाइप निकाली. यहाँ पे पाइप मीन्स बांसुरी निकाली और एक बड़ी अजीब सी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ट्यून बजाने लगा. सारे रैट्स जो टाउन के अंदर थे वो म्यूज़िक सुनते ही उसके पीछे आने लगे, उस स्ट्रेंजर के पीछे आने लगे. वो चालाक स्ट्रेंजर उन तमाम रैट्स को एक रिवर के पास ले गया जहाँ वो सारे रैट्स पानी में गिर गए और डूब गए. और इस तरह स्ट्रेंजर ने हेमलिन को रैट से छुटकारा दिला दिया. नेक्स्ट पैराग्राफ. द पाइप पिपर went to collect his reward. As the problem was solved, the chief became greedy and did not want to pay him any money. The piped piper was very angry. He thought to teach them a lesson. यहाँ तक क्या होता है कि जो पाइप्ड पाइपर है वो वापस आता है अपना इनाम लेने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व कर चुका था वो. लेकिन इस पॉइंट पे जो चीफ होता है वो बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है और वो कोई भी पैसा नहीं देना चाहता. रिवॉर्ड मनी जो उसने कहा था कि मैं 10 sacks ऑफ गोल्ड दूंगा, अब वो नहीं देना चाहता था. और इस चीज़ की वजह से पाइप्ड पेपर को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब मैं इसको एक सबक सिखाऊंगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. द पाइप्ड पीपर began playing his pipe again. This time, all the children in Hamelin heard the music and ran after him. He took them all to the cave outside the city. Then he closed the cave door with a huge rock. Only 2 children were left behind. One little boy who had hurt his leg and the little girl who was deaf. अब इस पैराग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं कि क्या होता है. यहाँ तक हमें पता चल गया कि
यहाँ तक हमें याद है कि पाइप्ड पेपर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि चीफ ने उसको रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। तो पाइप्ड पेपर ने सोचा कि अब मैं चीफ को एक सबक सिखाऊंगा। उसने फिर क्या किया, उसने इस दफ़ा फिर से अपना पाइप बजाना स्टार्ट किया, अपनी बांसुरी बजानी स्टार्ट की, और इस दफ़ा शहर के सारे बच्चे उसकी बांसुरी का म्यूज़िक सुनते उसके पीछे आ गए। अब पाइप पेपर क्या करता है कि वो उन सारे बच्चों को एक गार में ले जाता है और उस गार को एक बहुत बड़े से पत्थर के साथ बंद कर देता है। सिर्फ 2 बच्चे शहर में रह जाते हैं, एक जिस बच्चे की टांग खराब थी और एक जो बच्ची सुन नहीं सकती थी। Now the chief was ashamed of breaking his promise. He and his people went to the cave where the piped peeper was sitting and begged for forgiveness. They even promised him to give him 20 sacks of gold. Finally, the piped peeper let the children go. The people of Himalayan had learned never to break their promises. और इसके बाद क्या होता है कि शहर के तमाम लोग चीफ के साथ जाते हैं केव के पास जहाँ पे पाइप्ड पीपर बैठा होता है और अपनी बांसुरी बजा रहा होता है, और सब जाके वहाँ पे पाइप्ड पीपर से माफ़ी मांगते हैं और इस दफ़ा 10 के बजाय 20 सैक्स ऑफ गोल्ड देते हैं। यहाँ अब आखिरकार पाइप्ड पीपर बच्चों को जाने देता है और इस तरह से हिमालयन के लोग ये सीख लेते हैं कि कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, एक तो हमें यहाँ ये लेसन मिलता है कि हमें अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ने चाहिए। दूसरा, हमें यहाँ पे ये लेसन मिलता है कि प्रॉमिस तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। जिस तरह चीफ ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और उसके बाद पाइप्ड पीपर सारे बच्चों को गार में ले गया, राइट। और एक और इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें अपनी तमाम किस्म की डीलिंग्स में फेयर एंड ऑनेस्ट रहना चाहिए। और एक और लेसन अगर आपने ऐड ऑन करना है तो वो ये है कि हमें और ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी को धोखा दोगे तो कल को आपको कोई धोखा दे सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ओरल क्वेश्चंस। Question number 1 is, what was the problem faced by the people of Himalayan? What was the problem? Simple answer is rats. Rats were the problem of people of Himalayan, right? What did the chief of Himalayan announce? What was his announcement? That I will provide 10 sacks of gold to the person who will free us from this problem. How was Himalayan freed from rats? किस तरह से वो आज़ाद हुए रैट से? They were freed from rats due to piped peepers. Due to piped peeper, right? Why was the piped peeper angry with the chief of Himalayan? Because he broke his promise. How did piped peeper teach a lesson to the people of Himalayan? उसने किस तरह से सबक सिखाया people of Himalayan को? By taking all the children to the cave. All right. Why was the chief ashamed? क्यों शर्मिंदा हुआ? इसका आंसर kids you will comment down in the section below. Okay. Right. Now next exercise is identify the basic elements of a story. एक स्टोरी राइट करने के लिए बच्चों कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने राइट करनी होती हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें बताया गया है, सबसे पहले बिगनिंग होता है, फिर मिडिल पॉइंट होता है, देन कम्स एंडिंग। इसके साथ कैरेक्टर्स, प्लेस एंड टाइम। ऑलराइट, दीज आर द 6 elements through which you create a interesting story. Then comes exercise comprehensive questions. How did the twins? All right, this is a subjective part and we will not complete it because it will be completed in your classrooms. So let's hop on to next exercise, that is figure of speech. So now let's understand what is alliteration.
Pronounce with me. Alliteration. 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 Alright. So kids, अब ये सुने और समझें कि इसमें आपको क्या चीज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है. ओके. मरियम मेज़ पे बैठी मज़े से मैगी खा रही थी. इसमें मैंने क्या वर्ड ज़्यादा यूज़ किए? मीम, राइट? एम, राइट? मरियम मेज़ पे बैठी मज़े से मैगी खा रही थी, राइट? तो ये जो मीम आपको साउंड बार बार सुनाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड alliteration. Simple. Okay, so let's read over here. Alliteration is the use of same letter or sound at the beginning of the word in a line of poetry. पोइट्री के अंदर, शेरो शायरी में या वैसे भी किसी लाइन में, जब आप एक सेंटेंस में मल्टीपल ऐसे साउंड्स या लेटर्स सुने जो एक ही साउंड प्रोनाउंस करें, उन्हें हम कहते हैं एलिट्रेशंस. एज आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, मरियम मेज़ पे बैठी मज़े से मैगी खा रही थी. ऑलराइट. और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं. द पाइप्ड पीपल बिगन प्लेइंग हिज पाइप अगेन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज बेन ब्लू अ बिग ब्लू बबल विद बबल गम. राइट. तो आपको यहाँ पे P की साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही है और यहाँ पे B की साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही है. All right, kids. So next word is hyperbole. Hyperbole. Okay. Hyperbole. It is not hyperbole. It is hyperbole. Now, मैं आप लोगों को 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि हेडिंग्स मार्कर से लिखा करें. Right? This is hyperbole. So this is hyperbole. हाइपरबोली में बच्चों ये आप करते हैं कि आप एक पॉइंट को ऑब्वियस करने के लिए उसमें मैक्सिमम इमोशंस ऐड कर देते हो. ऑलराइट. आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू. 1000 काम है मुझे करने वाले. दिस सूटकेस वेट्स अ टन. इस सूटकेस का बहुत ही ज़्यादा भारी वजन है. जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें मैक्सिमम इमोशंस डाल देते हो, उसको हम कहते हैं हाइपरबोली. ऑलराइट किड्स, नेक्स्ट word is assonance. Repeat after me. Assonance. Assonance. Alright, so बच्चों ये वो vowel words होते हैं जो कि familiar sound करें within a sentence. The man with the hat had a bad apple. जब हम ये sentence पढ़ते हैं बच्चों, तो इसके अंदर हमें the sound of A which is a vowel, इसकी साउंड ज़्यादा सुनाई देती है. किड्स, जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं द मैन विद द हैट हैड अ बैड एप्पल, तो हमें इस पूरे सेंटेंस में ज़्यादा साउंड सुनाई दे रही है ए की, विच इज़ अ वॉवल वर्ड, राइट, विच इज़ अ वॉवल, राइट. तो एसोनेंस उन वॉवल वर्ड्स को कहते हैं जो कि एक सेंटेंस में हमें मैक्सिमम टाइम सुनाई दें और वो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनमें अप्लाई हो रहे हों. He eats the sweet treat. Eats the sweet treat, which is also a vowel sound. All right. Vocabulary and grammar match the words with their meanings. All right. So आपने scale use करना है. This exercise will be completed on your books as the previous 2 exercises. And let's see words and their meanings. Limb. Limb means relative, a part of body without result or success, feeling or showing fear or anxiety. Limb is a part of body. Kith and kin. This means relatives. Fearful. Feeling or showing fear or anxiety. Fruitless. Without result or success. Alright kids, so next exercise is rewrite the following lines in simple sentences. So simple sentence का kids rule क्या था? As we have read it in our class, simple sentence का rule है
सब्जेक्ट हो उसमें, who और what the sentence is about, अब एक वर्ब हो उसमें, what the subject does or is, और एक complete thought हो, it makes sense on its own. Alright, so number 1 is that folks got taking me for him. अब इस सेंटेंस को जब आपने सिंपल सेंटेंस में बनाना है, then you will write it as the people thought I was him. Alright, तो इसमें एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्क आ गया और एक कंप्लीट थॉट आ गया. Alright, so next is for one of us was born a twin. और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल राइट वन ऑफ अस इज अ ट्विन. Number 2, right? Next, we got completely mixed. People confused us completely. Fourth word is this fatal likeness ever dodged. इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, then we will write this dangerous similarity always caused problems. Next, last word is and I was always getting flogged. And I was always being beaten. Alright, so this is how you convert complex sentences into simple sentences. Alright, these are the rules that I have mentioned earlier. So let's move towards pronoun. Very simple. A pronoun is a part of speech which is used instead of a noun. For example, he, she, it, etc. Like noun, pronouns in English also have a case. Subjective, I, we, I, he, she, they, who. Objective, me, us, him, her, them, who. Possessive, my, our, his, her, their, who. Very simple, kids. As you write an essay on cat, like my cat name is Snow, she has 2 eyes, she has 2 ears. तो जब आप पहले एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर देते हैं that you are talking about the cat, और उसके बाद next sentences में you use she or it whatsoever. Pronouns आपने बहुत दफ़ा पढ़ लिए हैं, तो let's just hop on to the exercise. Complete the sentences below. Use appropriate pronouns. Dash was drying my hair after taking shower. Who was drying hair after taking shower? Obviously, if that's your hair, then you were ना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखा है my hair. तो my hair means किसकी बात हो रही है और कौन बात कर रहा है? I. Right? I was drying my hair after taking shower. Dash is unusually hot this year. Simple. It is usually hot this year. Where are the children? Dash were here a minute ago, but now I can't see dash anywhere. यहाँ पे we आएगा, they आएगा या us आएगा? यहाँ पे they आएगा. They were here a minute ago, but now I can't see us, we, they, them. Point. Amjad and I would like to go for a swim. Do dash want to go with dash
अब ये किसी से पूछ रहे हैं तो यू विल राइट डू यू वॉन्ट टू गो विद अस, राइट। सो ये थोड़े से बच्चों चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती लेकिन लगती हैं, तो इनको अगर आप अंडरस्टैंड करके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। पॉइंट नंबर 5, मिसेस मलिक ब्रॉट हर बेबी डॉटर टू द पिकनिक। डैश फेड डैश योगर्ट एंड बिस्किट्स। She fed her yogurt and biscuit. Dash have done our duty. We have done our duty. Reflexive pronouns are used when the subject and the object of a verb are the same. Words like myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves are reflexive nouns. She was looking to herself in the picture. He locked himself in the room. They prepared themselves for the test. We have built the house ourselves. Right? तो ये होते हैं reflexive pronouns, and now we need to use reflexive pronouns. Click on the video below for part 2.